everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. And in this video I would like to inform you the latest vacancy जो कि SpiceJet की साइट से आई हुई है ग्राउंड स्टाफ के लिए, ठीक है। और ग्राउंड स्टाफ में किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में होता है कस्टमर सर्विस, रैम, सिक्योरिटी एंड कार्गो। तो यहाँ पे जो हायरिंग हो रही है वो सिक्योरिटी पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हो SpiceJet के साथ में तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए, आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट हमें होगी, क्या चीज़ें मैंडेटरी है होना और क्या एज लिमिट है, लोकेशन और डेट, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें की पॉइंट है कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे अवॉइड करना है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम मिस कर देते हैं और अपने आप को तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बट HR को वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत लगती है कि हाँ इस कैंडिडेट ने ये सारी चीज़ें तो मिस कर दी, प्रेजेंट तो अच्छे से किया बट ये सारी चीज़ें तो है नहीं कैंडिडेट के अंदर, ये सारी एबिलिटी नहीं है, ये चीज़ें शो नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में आज हम जानेंगे, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एलिजिबल है इस जॉब को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2 पोजीशन की वैकेंसी निकाली हुई है, जैसे कि ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे इस पोजीशन पे एक फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स इसके क्या हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर 12th पास कैंडिडेट है तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो बिल्कुल यू आर गुड टू गो फॉर दिस जॉब। लेकिन यहाँ पे सारे ग्रेजुएट भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन BTech से कंप्लीट किया है या BE, AME, CPL होल्डर से ये सारे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं। फ्रेशर्स विद गुड कम्युनिकेशन एंड प्लेजेंट पर्सनालिटी, फ्रेशर एलिजिबल है इस जॉब के लिए, लेकिन उनके पास में क्या होना चाहिए, इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के लिए की पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू अवॉइड करना है, ठीक है। आप क्या करते हो इंटरव्यू देते समय, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आई नो कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आंसर्स को प्रिपेयर किया हुआ है, आप खुद भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, बट हम क्या होता है जब HR के सामने हम बैठते हैं तो वहाँ पे हम ना थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। जब HR हमसे कोई भी आंसर पूछता है तो हम अपना पूरा फोकस जो होता है ना उस आंसर पे लगा देते हैं कि कितना अच्छा से इस आंसर को हम HR के सामने प्रेजेंट कर सके। उसी बीच में क्या होता है कि हम कई चीज़ें होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि आपकी स्माइल होती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट वेन एवर यू प्रेजेंट योर आंसर दैट यू फॉरगेट इट वेरी इजी, दैट यू नीड टू कीप स्माइलिंग गाइज, ठीक है। आपको अपनी स्माइल मेंटेन रखना है, जो कि HR आपको यही तो नोटिस करते हैं कि आप बोलते समय भी आप अपनी स्माइल को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड आई कॉन्टैक्ट, क्या होता है कि जब आप अपने आंसर बताते हो तो आप तो HR की तरफ देखना ही भूल जाते हो, कहीं और ही देख के उस आंसर को याद करते करते आप बताने लगते हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आई नो कि आप कुछ चाहते हो कि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करो, लेकिन उसी से अच्छा करने में क्या होता है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि HR बहुत ही ईजीली नोटिस कर लेता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कि अगर ऐसा भी होता है कि HR कोई टाइम होता है कि वो कुछ चीज़ हमें बताते हैं, कुछ चीज़ गाइड करते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको ना ऐसे स्टैचू बन के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, वो यही तो चेक करना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो। आपको उस चीज़ों में एक्नॉलेजमेंट करना है, अपनी नॉडिंग करना है, ठीक है। नॉडिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि अगर कोई भी पर्सन, कोई लोग भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो उसमें आपकी एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि आपने ठीक है आप बैठे हो एकदम स्ट्रेट बैठे हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट वो अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है अगर सामने वाले कुछ बता रहे हो आप रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके हैंड मूवमेंट, जब आप कोई चीज़ बताते हो, ऐसे कई बार होता है जब HR क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है कि अगर आपको
ये कस्टमर से मिले हो, अगर वो चीज़ें ऐसी ऐसी पूछ रहा है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, उसका आंसर दीजिए। आप उस आंसर को देने के चक्कर में आप अपने हैंड मूवमेंट बिल्कुल भूल जाते हो, आप कहीं पे भी कर देते हो कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा आपके हैंड मूवमेंट ये एक नेगेटिव में हो जाता है। या फिर फिंगर किसी की साइड कर देना कि वो अगर ऐसा कर रहा है या वो ऐसे कर रहा है, तो फिंगर किसी की तरफ भी शो करते हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। ठीक है गाइस, तो एज अ फ्रेशर कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का या फिर इंटरव्यू का, तो प्लीज़ ये सारे मिस्टेक्स आप अवॉइड करिएगा। ठीक है, अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो कौन से कैंडिडेट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम इनके स्टार्टिंग एज जो है वो 18 एंड मैक्सिमम 27। 18 एज से 27 के कैंडिडेट्स बिल्कुल इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इंटरव्यू की डेट की आपको इन्फॉर्म करूँ तो 21 जून को ये इंटरव्यू होने वाला है और इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो 9 to 11 है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की मैं बता देती हूँ कि ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। जो मैं अभी आपको वेन्यू बताऊँगी उस वेन्यू पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन HR के थ्रू करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ कि कौन से लोकेशन पे हायरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको जाना है, तो रूम नंबर 26 टर्मिनल 1D IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा लोकेशन, आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये लोकेशन रहने वाली है। एक चीज़ मैं और भी आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप क्रू के लिए स्पाइसजेट में अगर आप क्रू के लिए अप्लाई करते हो और अगर आप एज अ क्रू मेंबर वहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो वहाँ की जो ट्रेनिंग फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन सेम यहाँ पे अगर आप स्पाइसजेट में ग्राउंड स्टाफ के लिए सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। करूँ एयर इंडिया सैट की बात करूँ तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कितना ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है कैंडिडेट से ग्राउंड स्टाफ मेंबर बनने के लिए। लेकिन स्पाइसजेट में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हो, सिक्योरिटी कस्टमर सर्विस रैम करना चाहते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना होगा। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्यों क्लियर हूँ, मैंने ग्राउंड स्टाफ की जॉब तो नहीं की हुई है, बट मेरी फ्रेंड थी जो कि 5 to 6 मंथ पहले वो ग्राउंड स्टाफ में स्पाइसजेट में ही वर्क कर रही थी, तो उसने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होते। बट हाँ, अगर स्पाइसजेट में आप क्रू की पोजीशन को अचीव करते हो तो उसको लेने के लिए आपका जो ट्रेनिंग फ़ी है 2.5 लाख रुपीज़ वो आपको पे करना होगा। सो अगर आपने बहुत बार ग्राउंड स्टाफ के लिए ट्राई किया हुआ है एयर इंडिया सैट में और सिर्फ अगर आप फ़ी के लिए रुक गए हो, सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइज। इंडिगो में भी कोई चार्ज नहीं लगता है और स्पाइसजेट में भी ग्राउंड स्टाफ की पोजीशन में कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। सो दीज थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।